अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। क्या हुआ? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो गजल। क्या किया गजल ने, मुझे बताएं। उसने मुझे धमकी दी है। वो मुझ पर चिल्लाई और मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रही थी बेटा। आपने क्या किया उसके साथ, बताएं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, उल्टा वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं तो अपनी बस जान बचा रही थी। वो अचानक सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से? वो जिंदा है कि मर गई अम्मी? मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अम्मी, ये आपने क्या किया और आप उसे छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? बेटा, पता नहीं मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। बेटा, वो खुद गिरी है सीढ़ियों से। बेटा, मैं जेल जाना नहीं चाहती। मुझे बचा लो। बैठे यहाँ, मैं करता हूँ कुछ। मैं नहीं समझी, मैं वाकई नहीं समझी। ऐसा कैसे हो गया? इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपनी ही पार्टी में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाई। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? और उस मुराद को देखो, उसने सब बर्बाद कर दिया। वो पार्टी छोड़कर आखिर कैसे जा सकता है? पहले से ऐसा मत बोलो, हमें अभी कुछ नहीं पता। अच्छा सुनो, तुमसे उसने कुछ कहा था जब वो वहां से गया था? उसे दरवाजे पर देखा था मैंने। किसी से फोन पर बातें कर रहा था वो। अच्छा, क्या कह रहा था वो? तुमने कुछ तो सुना होगा। था कौन फोन पर? मैं थोड़ी दूर थी, नहीं सुन सकी। परेशान था वो, लगता है कोई मसला था। इतना बड़ा कौन सा मसला था कि वो पार्टी छोड़ के चला गया? मेरी मंगनी थी, मतलब उसकी बीवी की दोस्त की मंगनी थी, और उसके बेस्ट फ्रेंड की मंगनी भी थी। वो उसे भाई कहता है। वो अपने भाई की मंगनी इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकता है? किसी को भी बताए बगैर मुराद साहब महफिल से गायब ही हो गए, और उसने किसी को बताना गवारा ही नहीं समझा। देखो तो कैसी हरकत की है। पता नहीं मेरी समझ में क्यों कुछ नहीं आ रहा। मेरी जान, हम सब भी तो थे ना वहां पर तुम्हारे साथ। ये भी तो सोचो। और हयात, तुम दोबारा मालूम करो जरा, आखिर वो चला कहाँ गया? वो सिर्फ तवज्जो हासिल कर रहा है हमारी। बहरहाल बहुत बुरा किया उसने वहां से जाकर। दादा जान, मैं आपको एक बात बताऊं, वो बहुत अनापरस्त है। नहीं दादाजी, वो कॉल नहीं उठा रहा। पहले भी कॉल की थी मगर कोई जवाब नहीं। आप लोग फिक्र ना करें। मेरे ख्याल से वो दुनिया को बचाने के लिए गया होगा, या फिर गया ही नहीं होगा, या फिर मार्स पे गया होगा जिंदगी ढूंढने के लिए। मैं जा रही हूँ कमरे में। कोई नहीं सुनता मेरी, यहाँ पे कोई एक नहीं सुनता। कब से मैं इन लोगों से कह रही थी अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो अपना मुंह। किसी ने सुनी नहीं। बहुत हो गया बस। सुनो, अब कोई और बात नहीं करना। वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं देगा। तुमने इतना सब कुछ कर लिया। देखा देखा तुमने ये सब क्या हुआ है आज। जो लड़की किसी की नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती रहती है, हमेशा तकलीफों में घिरती है वो। हाँ, जाओ जाओ, अब अंदर चली जाओ। हम तो पागल है ना जो तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आप फिक्र ना करें दादा जान, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। हाँ, जाके देखो। बात सुनो, एक बात है जो मैं सबके सामने कहना नहीं चाह रही थी। मुराद ने मुझसे कहा है ये कहानी तब खत्म होगी जब मैं मरूंगा। कहीं वो कुछ करना ले अपने साथ। यार हयात, मजाक की बातें मत करो प्लीज। हम मुराद सर सलमास की बात कर रहे हैं यहाँ। अपने आप को क्यों नुकसान देगा? वो सिर्फ तुम्हें अजियत देना चाहता है। एपिक, मैं जानती हूँ अहम दिन था। आज तुम्हारी तकरीब थी और ये दिन बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरा
जैसा तुम गुजारना चाहती इससे थी। मेरी तकरीब का क्या लेना देना? क्या मैं सिर्फ अपनी तकरीब के लिए उस पर गुस्सा हो रही हूँ? वो शख्स अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं खड़ा हो सका एक मिनट भी। यार तुम लोग तो ऐसी बातें मत करो, मैं पागल हो जाऊंगी। अगर उसने कुछ कर लिया तो कैसे माफ करूंगी मैं खुद को, बताओ मुझे। नहीं उठा रहा। वो यहीं गिरी थी। गजल, गजल। बेटा मैं बता रही हूँ, बेटा वो मेरे सामने लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरी है। अम्मी पहले मेरी बात सुने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ख्वाब देखा हो? हाँ, और उस ख्वाब से आप डर गई और बिना सोचे समझे घर छोड़ के वहां चली गई? नहीं, मैं बता रही हूँ वो मेरे सामने आकर यहाँ गिरी थी। इसका मतलब वो मरी नहीं, चली गई बेटा। वो पुलिस के पास चली गई बेटा। वो पुलिस को सब बता देगी और वो मुझे ले जाएंगे। मुझे बचा लो बेटा। अम्मी देखें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है? क्या हुआ बेटा? ऐसे कहाँ चले गए थे तुम अचानक? और तुम किसी की कॉल भी नहीं उठा रहे थे। करीम जाने क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, क्या जवाब दोगे तुम उसको? मुझे तो बता दो, तुम थे कहाँ? क्या तुम दोनों एक साथ आए हो? और कहां से? जी हॉस्पिटल से। अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए ले जाना पड़ा इन्हें। और मैं कल करीम से खुद बात कर लूंगा, ओके? आप परेशान ना हो। आइए। अच्छा अच्छा, गजल कहाँ थी उस वक्त जो तुम्हें फोन कर दिया? हाँ, गजल कहाँ है? भाई क्या कोई मसला हुआ है आपके साथ? मुझे क्या पता गजल कहाँ है, आप लोग खुद पता कर लें और पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। गजल तुम्हारे साथ क्यों नहीं गई? हालांकि तुम बीमार हो, उसका तुम्हारे साथ होना जरूरी है। क्योंकि मैं साथ था, और जब मैं इनके साथ हूं तो गजल की कोई जरूरत नहीं। चलिए। और सुनो, हयात को फोन कर लो, वो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। ठीक है दादी, मैं कर लूंगा। गुड नाइट। पूरी रात बर्बाद हो गई। चलो मैं सोने जा रही हूँ। दाल में कुछ काला है, ये राज तो जल्द ही खुल जाएगा। Aşk lafta